नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, आज से लगभग 2 साल पहले तुर्की ने ये साफ तौर पर कह दिया था कि हमारा जो बैरक्टर ड्रोन है वो इंडिया को कभी भी ऑफर नहीं किया जाएगा। हमारा जो ड्रोन है ये केवल हमारे फ्रेंडली कंट्रीज को ही दिए जाएंगे, जैसे कि पाकिस्तान हुआ, अजरबैजान हुआ और बाकी कुछ इस्लामिक कंट्रीज हुए। तो अब भारत के द्वारा इन जैसे देशों को आज जवाब मिल चुका है कि अगर आप हमें अपना हथियार नहीं देते हो तो हमारी DRDO और कुछ प्राइवेट कंपनियां इतनी कैपेबल है कि उससे भी ज्यादा एडवांस हथियार बना सकती हैं। जी हाँ, दरअसल अभी हाल फिलहाल भारत ने अपना पहला इंडिजीनियस कॉम्बैट ड्रोन अब तैयार कर लिया है और उसकी जो पहली फ्लाइट है वो भी हमने सक्सेसफुली टेस्ट कर ली है, जिसे कि आप खुद यहाँ देख सकते हैं कि ये खबर जो है 2 दिन पहले ही निकलकर सामने आई है। भारत का पहला इंडिजीनियस कॉम्बैट अनमैन्ड एयरक्राफ्ट FWD-200B ने अपना पहला फ्लाइंग टेस्ट सक्सेसफुली पूरा कर लिया है और इसको बनाने वाली कंपनी बेंगलुरु बेस एक कंपनी है जिसका नाम है FWDA। उनके द्वारा ही ये सब चीजें अनाउंस करी गई हैं। और दोस्तों, यकीन मानिए ये भारत के लिए ये डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा बड़ी है, क्योंकि पहली बात तो ये कि ये कोई बाकी देशों की तरह ड्रोन नहीं है। ये भारत का पहला वेपनाइज्ड कॉम्बैट ड्रोन है, यानी कि इस ड्रोन के माध्यम से हम बॉम्बिंग भी कर सकते हैं और इस ड्रोन के माध्यम से हम किसी कंट्रीज के ऊपर सर्विलेंस भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये जो ड्रोन तैयार किया गया है इसकी जो कॉस्ट होने वाली है वो 10 टाइम कम रहने वाली है USA के सबसे फेमस प्रेडिटर ड्रोन से। और आपको मालूम ही होगा कि इस वक्त अमेरिका के साथ हमारी बातचीत भी चल रही है उनके प्रेडिटर ड्रोन को लेकर। और यहाँ पर अमेरिका पहली बात तो ड्रोन अभी तक भारत को दिया नहीं है, और दूसरी बात जो यहाँ पर कॉस्टिंग आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा आ रही है, जिसमें एक ड्रोन लगभग $100 मिलियन के आसपास अमेरिका हमें दे रहा है। लेकिन वहीं पर हमने जो ये अपना FWD-200B ड्रोन तैयार कर लिया है, इसकी जो कॉस्टिंग होने वाली है बताया जा रहा है कि ये 10 गुना ज़्यादा कम रहने वाली है प्रेडिटर ड्रोन से। और तीसरा रीज़न जिसकी वजह से ये और ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट बन जाती है वो ये है कि दोस्तों, इंडिया एक एलिट लिस्ट में एंटर कर जाएगा जिसमें दुनिया के केवल 5 ही ऐसे देश हैं जिन्होंने अपना खुद का मिलिट्री वेपनाइज्ड ड्रोन तैयार किया है, जिसमें पहला देश है रशिया, दूसरा है USA, तीसरा है इजराइल और चौथा है टर्की और 5वां है चाइना। और इस्तेमाल करने वाले देश और भी हैं, जैसे कि पाकिस्तान है, नाइजीरिया है, फ्रांस है और भारत भी है। लेकिन ये सभी जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने दूसरे देशों से कॉम्बैट ड्रोन्स को खरीदा हुआ है। जैसे भारत भी अभी तक I-10 ड्रोन को इस्तेमाल करता था जो हमने इजराइल से लिया हुआ था। लेकिन दोस्तों, जो खुद बनाने वाले देश हैं वो केवल 5 ही हैं और अब इंडिया भी इस लिस्ट में एंटर कर चुका है। और अगर हम इस ड्रोन की सेगमेंट की बात करें, यानी कि ये किस कैटेगरी में आता है, तो ये मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस की कैटेगरी में आता है। और ये वही कैटेगरी है जो अमेरिका का जाना माना प्रेडिटर ड्रोन, उसको भी इसी कैटेगरी में रखा जाता है। यानी ऐसे ड्रोन्स ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जाते हैं, लेकिन ये ड्रोन्स ज़्यादा देर तक हवा में रह पाते हैं। और इतना ही नहीं, तुर्की का जो बैरक्टर ड्रोन है वो भी इसी कैटेगरी में आता है। लेकिन इस ड्रोन के फीचर्स क्या क्या रहने वाले हैं, तो दरअसल इसकी जो साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी देखने को मिलने वाली है। लेकिन यही इसकी खास बात है कि इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा छोटी है, क्योंकि उसके बावजूद भी ये 30 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है। और इसकी सबसे खास बात ये रहने वाली है, ये ऑलमोस्ट 12,000 से 15,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये लगभग 7 घंटे की इंड्योरेंस रखता है, यानी कि लगातार 7 घंटों के लिए ये हवा में टिक सकता है और अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। और इसका साइज बहुत छोटा है, इसलिए इसको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है कि ये छोटे रनवे से भी इसको टेक ऑफ किया जा सकता है। मतलब कि मिनिमम अगर केवल 300 मीटर का भी अगर रनवे होगा तो ये वहाँ से इजीली टेक ऑफ कर पाएगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोई आम ड्रोन नहीं रहने वाली है, बल्कि ये भारत का पहला ऐसा ड्रोन है जिसके अंदर सर्वेलेंस के साथ साथ आपको मिसाइल कैरी करने की क्षमता इसमें देखने को मिलती है, जिसके माध्यम से आप एयर स्ट्राइक भी कर सकते हैं। और अगर आपको बॉम्बिंग करनी है तो आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। यानी कि ये भारत के लिए एक मल्टी रोल कॉम्बैट ड्रोन बनने वाला है। और इसकी कॉस्ट भी आप सुन लीजिए, दरअसल बताया जा रहा है कि इसकी पर यूनिट कॉस्ट लगभग $10 मिलियन तक रहने वाली है। और यही इसकी विशेषता है कि हम लोग बहुत ही सस्ते में इस तरह के घातक कॉम्बैट ड्रोन्स को डेवलप किए हैं, क्योंकि अगर ये अपने सभी दावों पर खड़ा उतरता है तो ये दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे घातक ड्रोन बनने वाला है। क्योंकि USA का प्रेडिटर ड्रोन भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलता है, लेकिन उसकी पर यूनिट कॉस्ट $100 मिलियन तक रहती है। तो खैर दोस्तों, आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। आपकी क्या राय है भारत के इस इंडिजिनस कॉम्बैट ड्रोन के बारे में, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।